नबूकत नज़र, इस अमर में हमने तुझे जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा। देख हमारा खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, हमको आग की जलती भट्टी से छुड़ाने की कुदरत रखता है, और ऐ बादशाह वही हमको तेरे हाथ से छुड़ाएगा। और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे, और उस सोने की मूरत को जो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। अब 23वीं आयत से पढ़ने लगा, गौर से सुनेगा। इसी बात की लिखा है, और ये 3 मर्द यानी सदरक और मिसक और अब्दुल-नजू बंधे हुए आग की जलती भट्टी में जा पड़े। तब नबूकत नजर बादशाह सरासीमा होकर जल्द उठा और अरकाने दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बदवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ, और उनको कुछ जर नहीं पहुंचा, और चौथे की सूरत इल्हा-ज़ादे की सी है। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत कायम हो। एक आवाज़ होकर कहे आमीन। आए सब अपनी आंखों को बंद करें, और ये आयात, ये कलाम जो पढ़ा गया है, हम खुदा से मिन्नत करें, खुदा पाक रूह से मिन्नत करें कि खुदा का रूह जो हमें इन इलाही कादिर और जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं। आमीन। खुदा की रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा का पाक रूह हमारे दरमियान में मौजूद है। पुराने अहदनामा में से दानिएल की किताब है। ऑलमोस्ट तकरीबन हम सब ने इस कहानी को जो हमें इसमें से मिलती है सुन रखा है कि 3 लोग जो खुदा की परस्तिश करने वाले, खुदा को मानने वाले हैं, जिनका नाम सदरक, मिसक और अब्दुल-नजू है। अब वो एक मुल्क के अंदर है जहां नबूकत नजर उस मुल्क का क्या है, बादशाह है। अब वहां पर वो नबूकत नजर बादशाह है, और उस मुल्क में होता वही है जो वो चाहता है। अब उसने किया क्या है, उसने एक सोने की मूरत बनवाई है, एक मुजस्समा बनवाया है सोने का, और उसने अपनी कुल रियाया के अंदर, अपने पूरे मुल्क के अंदर ये ऐलान कर डाला है कि अब से हर कोई इसे क्या करेगा, सिजदा करेगा। इसे क्या करेगा, सिजदा करेगा। अब जब ये सब होता है तो उसके जो नाजिम हैं, जो बादशाह के इंतजाम रखने वाले हैं, जो अराकीन हैं, वो उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, ऐ बादशाह सलामत, क्या तूने ये ऐलान ना करवाया था कि हर कोई आके इस मूरत को क्या करेगा, सिजदा करेगा? उसने कहा, बेशक यही ऐलान है। लेकिन उसके अराकीन उससे कहने लगे कि 3 ऐसे लोग हैं जो इस मूरत को सिजदा नहीं करते। हालेलुया। उन अराकीन ने कहा 3 ऐसे लोग हैं, जो बादशाह की टीम है, उसने कहा 3 ऐसे लोग हैं जो इस मूरत को सिजदा नहीं करते हैं। उसने कहा, कौन है वो? उन्हें यहाँ बुलाकर लाओ। और उन्हें जब लाया जाता है, अब बादशाह और इन तीनों के दरमियान गुफ्तगू शुरू होती है। बादशाह उनसे कहता है कि क्या मैंने तुम्हें ये ऐलान सुनने में नहीं आया, या ऐलान जो मैंने करवाया, क्या तुमने नहीं सुना कि ये मूरत जो बनाई गई है इसे सिजदा करना है? अब सदर मिस्र और अब्दुल-नजूर बादशाह से
कहने लगे कि ऐ बादशाह, ये अमर जो तूने बनवाया है हम ये नहीं कर सकते। हालेलुया। उन्होंने क्या कहा कि हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो सब जानते हैं। गौर से सुने, वो सब जानते हैं कि ऐलान क्या हुआ है। ऐलान ये हुआ था कि जो इस मूरत को सिजदा नहीं करेगा उसे आग की भट्टी में क्या कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। बादशाह ने अभी उनको ये बात नहीं बताई है, लेकिन वो बादशाह से कहते हैं कि ऐ बादशाह, जिस खुदा की हम इबादत करते हैं वो हमें आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत भी रखता है। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने उस ऐलान को सुना था। हालेलुया। उन्होंने इस ऐलान को सुना था, इसलिए उन्होंने कहा कि हमारा खुदा हमें आग की भट्टी में से बचाने की कुदरत भी रखता है। सो जो माबूद तूने तैयार करवाया है, जो मूरत तूने तैयार करवाई है, हम उसे हरगिज़ सजदा नहीं करेंगे। और फिर हम देखते हैं 23वीं आयत में, अगर मैंने इसमें से कुछ आयत को शॉर्ट किया है, पैसेज बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने मेन वर्सेस को लिया है। जब वो बादशाह को ये रिप्लाई करते हैं, जब वो ये जवाब देते हैं बादशाह को, तो बादशाह का गुस्सा भड़क उठता है। और क्या लिखा है 23वीं आयत में? लिखा है वो अपने जो उसके अराकीन हैं उनको वो बुलवाता है, जो उसकी रियाया के लोग हैं उन्हें वो बुलवाता है, जो उसकी टीम के लोग हैं उन्हें वो बुलवाता है। और वो क्या कहता है कि इन तीनों को अच्छी तरह इनके कपड़ों समेत, जो कपड़े इन्होंने बांध रखे हैं, जो पहन रखे हैं, इनके साथ इनको बांध कर क्या करो, आग की भट्टी में डाल दो। और आग की आंच को, जितनी आंच पर वो चल रही है, 7 गुना उससे क्या करो, बढ़ा दो। यहां 1 गुना की बात नहीं है, 2 गुना 3 गुना की बात नहीं हुई, लिखा है 7 गुना आंच को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। हालेलुया। और लिखा है उन तीनों को बांध कर उनके कपड़ों समेत आग की भट्टी में डाल दिया गया। जब उनको आग की भट्टी में डाल दिया गया है तो क्या देखता है बादशाह, जब उनको आग की, लिखा है कलाम में लिखा है, जो लोग उनको उस आग की भट्टी में फेंक रहे थे, आग इस कदर तेज थी कि उनके फेंकते फेंकते वो भी साथ ही क्या हुआ, जल गए। अब बादशाह लिखा है सरासीमा होकर फौरन से हड़बड़ा कर उठता है और भाग कर देखता है कि इन लोगों को, अगर जो फेंकने वाले हैं उनका ये हाल हुआ है कि वो बाहर भी चल गए हैं, तो ये जो 7 गुना आग के अंदर डाले गए हैं, देखा है वो सरासीमा होकर हड़बड़ा कर जल्दी से उठकर क्या करता है, जाकर देखने की कोशिश करता है। कि जब वो उसके अंदर देखता है तो वहां उसे 4 शख्स नजर आते हैं। कितने लोग नजर आते हैं उसे? फेंके कितने हैं? 3। चौथा कौन आ गया? चौथा वहां पर कौन है? हालेलुया। जोरदार पढ़िए, खुदावंद के लिए जोरदार पढ़िए। चौथा 4 शख्स सब उसे नजर आ रहे हैं। ये भी तो हो सकता था कि बहुत से लोग उसको अंदर फेंक रहे थे, उनको अंदर फेंक रहे थे। हो सकता है उसकी सोच में आता कि कोई एक उनमें से गिर गया है, शायद कोई चौथा उनमें से ना गिर गया हो, लेकिन इस बात की कोई गुंजाइश उसके अंदर थी नहीं। उसने कहा ये चौथा कौन है कि जिसकी सूरत इलाजादे की सी है। अगर उसे ये होता कि मेरे ही बंदों में से कोई चौथा अंदर गिर गया है तो वो कभी ये बात ना करता, लेकिन उसने कहा ये जो चौथा है इसकी शक्ल इलाजादे की सी है, और देखो वो अंदर चल फिर रहे हैं। हालेलुया। कोई आग उनका नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई कुछ नहीं है, कोई भी
नुकसान उनके दरमियान नहीं हुआ है, बल्कि बादशाह कहता है देखो वो चारों अंदर क्या कर रहे हैं, चल फिर रहे हैं। हो सकता है घरानों में, जिंदगियों में, फैमिलीज, चर्चिस में, हमारे इर्द गिर्द भी ऐसे जो है वो हमारे इर्द गिर्द एनवायरमेंट बनता हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हमें परसिक्यूट किया जाए, जरूरी नहीं है कि हमें सताया जाए, जरूरी नहीं है कि हमें मारा जाए तो तब ही ये हालात है, बल्कि ये हालात हमारे इर्द गिर्द इब्लीस मुख्तलिफ तरीकों से बनाता है। कभी हमें शिफा की सूरत में इन हालात का सामना करना पड़ता है, कभी हमें गुर्बत की हालत में इन हालात का सामना करना पड़ता है, कभी हमें बीमारी की हालत में इन हालात का सामना करना पड़ता है, कभी हमें गरीबी की हालत में इन हालात का सामना करना पड़ता है। लेकिन क्या हम इस आग में जल रहे हैं या हमारा चौथा भी हमारे साथ मौजूद है? और अगर चौथा मौजूद है तो फिर हमारे बारे में ये क्यों नहीं कहा गया, हमारे लिए ये क्यों नहीं कहा गया कि मैं उन्हें आग की भट्टी में जलता फिरता हुआ क्या है देखता हूं। वो चल फिर रहे हैं, वो उन हालात के अंदर जले नहीं, वो उन हालात के अंदर मरे नहीं, वो उन हालात के अंदर गड़े नहीं, वो उन हालात के अंदर बैकस्लाइड नहीं हुए, वो उन हालात के अंदर गैर मालूमों का नाम नहीं लेने लगे, बल्कि लिखा है कि वो उस चौथे के साथ चलते फिरते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ उनके लिए बजा दे, क्योंकि खुदा का कलाम सच्चा और बरहक है। लिखा है जमीन और आसमान तो टल सकते हैं लेकिन उसके मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। उसके मुंह की बातों का यकीन करना है। यही आज का हमारा पैगाम है, यही आज का हमारा पैगाम है। और जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि गॉड लव इज हायर देन आवर लव, कि खुदा का जो प्यार है, कौन से सुनिएगा, जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि जो खुदा का प्यार है वो हमारे प्यार से उत्तम है। हालेलुया, वो हमारे प्यार से क्या है, कहीं बुलंद है। हम जो प्यार करते हैं हो सकता है 1 रोजा, 2 रोजा, 4 रोजा, 4 साल, लेकिन जो खुदा प्यार करता है वो कभी नहीं भूलता। हालेलुया, इसलिए जो हमारा टॉपिक है वो क्या है कि खुदा का प्यार हमारे प्यार से ज्यादा बुलंद है। कैसे? अब हमने यहाँ पर कैसे देखना है कि खुदा ने हमसे प्यार किया है, खुदा ने हमसे मोहब्बत की है, खुदा हमसे प्यार करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि बेटे और बेटियां खुदा के हों और आग उनको जला दे? ऐसा हो सकता है? हालेलुया, नहीं हो सकता। देखिए, पहली बात जो हमने खुदा की कलाम में से सीखनी है, जो यहाँ हमारी सीख के लिए है, जो हमने सीखनी है, जो हमें सदरत मिशक और अब्दुल नजूर की जिंदगी में नजर आ रही है, जिसके वसीला से वो चौथा उनके दरमियान में आ गया है, आज हमें उस बात को अपनी जिंदगी में लेना है। उसके लिए जो पहली बात है, गौर से सुनिएगा, जो उन तीनों की जिंदगी में नजर आ रही है, वो क्या करते हैं कि वो अपने से ज्यादा खुदा को ऑनर देते हैं। पहली बात, God is able to deliver us from all circumstances। पहली बात क्या है कि खुदा हमें हर हालात से निकालने की कुदरत रखता है। नोट करते जाए, पहली बात है खुदा हमें हर तरह के हालात से निकालने की कुदरत रखता है। जिस तरह सदरक मिशक और अब्दुल नजूर ने कहा कि जिस खुदा की इबादत हम करते हैं वो हमें आग की भट्टी में से निकालने की भी कुदरत रखता है। उनका ट्रस्ट, उनका भरोसा खुदा है। और फिर खुदा डिसकमिटमेंट हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। निकाले मेरे साथ अय्यूब की किताब निकाले। हालेलुया, प्रेज गॉड। गौर से सुनिएगा, वर्सेस को नोट करते जाइएगा। अगर आपको ना मिले जी, 5वां पाठ पढ़ने लगा हूं। हमारा जो पहला पॉइंट है
وہ کیا ہے کہ God is able to deliver us from all circumstances، یعنی کہ خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ سنیے گا غور سے، ایوب کی کتاب 5واں باب اس کی 19ویں آیت سے پڑھنے لگا، لکھا ہے وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، 6 مصیبتیں، بلکہ 7 میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا۔ اب وہ 7 آفتیں سن لیں۔ کال میں وہ تجھ کو موت سے بچائے گا، اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو زبان کے کوڑے سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا۔ تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا، اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا۔ میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا، اور جنگلی درندے تجھ سے میل رکھیں گے، اور تو جانے گا کہ تیرا ڈیرا محفوظ ہے، اور تو اپنے مسکنوں میں جائے گا، اور کوئی چیز غالب نہ آئے گی۔ تجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی، اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برومند ہوگی۔ تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں۔ دیکھ، ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، یہ باتیں یوں ہی ہیں، کیونکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ ہمارا جو پہلا پوائنٹ ہے، جو پہلی بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ حالات ہم یہاں دیکھتے ہیں، بے شک کوئی آفتیں ہو، ہمارا خدا ہمیں ان میں سے نکالنے کی قوت رکھتا ہے۔ بے شک موت ہو، خدا ہمارا ہمیں ان میں سے نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ تلوار ہو، خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ یا زبان کا کوڑ ہو، خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہلاکت سے، خشک سالی سے، درندوں کے حملوں سے، میدان کے پتھروں سے، جنگلی درندوں سے خدا ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا خدا ہمیں ہر طرح کے حالات سے نکال سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہم ان میں سے کسی ایک حالات میں سروائیو کر رہے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آفت، کوئی ایک مصیبت ہماری زندگی میں ہو، ہمارے گھرانوں میں ہو، لیکن آج آپ بھی صدرت میشک اور ابدالنجوم کی طرح اس بات کا اقرار کرنا شروع کریں کہ ہمارا خدا جس کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر آفت سے بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ وہ آگ کی بھٹی ہو یا سمندر کی گہرائیاں ہو، آپ کا خدا آپ کو ان میں سے بھی نکالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لیکن کرنا ہمیں کیا ہے کہ ہمیں خدا کے اس کلام پر یقین کرنا ہے۔ ہاللیلویا۔ سمپل آنسر کیا انہوں نے بادشاہ کو، کوئی لمبی ڈیبیٹ نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں آگ کی بھٹی میں سے بھی بچانے کی، جس خدا کی عبادت آپ کر رہے ہیں وہ آپ کو ہر طرح کے حالات سے نکالنے کی قدرت ہے۔ ہاللیلویا۔ کتنا بڑا ایمان ہے کہ خدا آپ کو ہر طرح کے حالات سے نکال سکتا ہے۔ ذرا اپنے ہاتھ خدا کو کہیں، بلند کر کے زوردار تالیاں بجاتے ہیں اس خدا کے لیے۔ کوئی آفت، وہ آفت 6 ہو، 7 ہو یا 10 ہو، ہر آفت سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ آج سے آپ بھی صدرت میشک اور ابدالنجوم کی طرح کہنا شروع کریں کہ جس خدا کی عبادت ہم کرتے ہیں، وہ ہمیں ہر آفت سے بچانے کی کیا رکھتا ہے؟ قدرت رکھتا ہے۔ پہلی بات جو ان کے اندر تھی، جس دلیری سے وہ بادشاہ کے آگے کھڑے تھے، وہ کیا تھی کہ وہ خدا کی قدرت کو جانتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ ضروری ہے کہ ہم خدا کی قدرت کو جانیں، ضروری ہے کہ ہم خدا کے کلام کو جانیں، ضروری ہے کہ ہم اس کے زور کو جانیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اگر ایک بادشاہ ہو تو اس کے گھر میں فقیر پیدا ہوتا ہے یا شہزادہ پیدا ہوگا؟ بتائیے، میرا سوال ہے۔ اگر ایک بادشاہ ہو تو اس کے گھر میں شہزادہ پیدا ہوتا ہے یا فقیر پیدا ہوتا ہے؟
शहजादा पैदा होता है। आपका खुदा कुदरत रखता हो और आप गैर महबूबों के पास से रेंगते हो, ये खुदा को कतई पसंद नहीं। हालेलुया, हालेलुया। कहा करें, जब दुआ करें तो कहा करें कि जिस खुदा की इबादत मैं करता हूँ वो मुझे हर आफत से छुड़ाने की कुदरत रखता है। पहली बात थी जो उनकी जिंदगी में थी। अब हम दूसरी बात सीखने जाए। देखें 18वीं आयत को वापस हम अपने पैसेज में आते हैं। दानियल 3 बाब 18वीं आयत पर लिखा है, और नहीं तो ऐ बादशाह तुझे मालूम हो कि हम तेरे माबूद की इबादत नहीं करेंगे और उस सोने की मूर्ति को तो तूने नस्ब की है सिजदा नहीं करेंगे। दूसरी बात जो उनकी जिंदगी में थी वो क्या थी पता है? वो जानते थे कि खुदा अब उन्हें लेवल अप करने वाला। हालेलुया। खुदा उनके मयार को ऊंचा करने वाला। इसके बाद वो सदरक मेसक अब्दुन्नजो जो अभी तक आम लोगों की जिंदगी गुजार रहे थे, खुदा उनको लेवल अप करने वाला है। दूसरी बात, गॉड लव मेक अस ट्रू सर्वेंट। खुदा का जो प्यार है वो हमें सच्चे खादिम बनाता है। कैसे खादिम? सच्चे खादिम, ट्रू सर्वेंट बनाता है। मत्ती के इंजील निकालने में 10वां बात। बेटा आप दोनों मेरी नजर में, ठीक है, कंट्रोल करें थोड़ा अपने आप पर। जी, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो क्या है? गॉड लव मेक अस ट्रू सर्वेंट। जो खुदा का प्यार है वो हमें सच्चे खादिम बना देता है। कैसे? 10वां बाब उसकी 28वीं आयत से 20वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। लिखा है, और तुम मेरे सबब से हाकिमों और बादशाहों के सामने हाजिर किए जाओगे ताकि उनके और गैर कौमों के लिए गवाही हो। लेकिन जब वो तुमको पकड़वाएं तो फिक्र ना करना कि हम किस तरह कहीं या क्या कहें या क्या कहें, क्योंकि जो कुछ कहना होगा उसी घड़ी तुमको बताया जाएगा, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि, गौर से सुन ले इस आयत को, लिखा है बोलने वाले तुम नहीं बल्कि तुम्हारे बाप का रूह होगा जो तुम में क्या करेगा? बोलेगा। अब सदरक मेसक अब्दुन्नजो पकड़वा दिए गए हैं। अब उनको नहीं पता था कि बादशाह ने किस लिए बुलाया, लेकिन वो बादशाह के सामने गए और जो बात वो बादशाह से कर रहे हैं, यकीन जाने इस बात का, इंसान खून और गोश्त से कभी भी इन बातों को बयान नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, तो पतरस कहने लगा, कोई कहता है कि तुम नबी है, कोई कहता है कि तू एलिया है। यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू मेरे बारे में क्या कहता है, तो लिखा है वो कहने लगा कि तू खुदा का बेटा है, तू खुदा का कुदूस है। तो खुदा यीशु ने कहा कि तू ये बात खून और गोश्त से नहीं कहता, बल्कि आसमान से मेरे बाप की तरफ से ये बात तेरे अंदर आई है। यहाँ पर भी खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम हाकिमों के सामने पेश किए जाओगे, जब तुम सरदारों के सामने, हुकूमतों के सामने पेश किए जाओगे, तो डर ना जाना, क्योंकि वहां बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह होगा। वो रूह जो बाप के अंदर की बातें, जो बाप के देह की बातें, जो बाप के मुकाशरे की बातें आप पर जाहिर करता है। लिखा है बोलने वाला खुदा का रूह होगा। इसलिए अगर ये वक्त हम पर आता है, इसलिए अगर ये वक्त हम पर आता है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं है, हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बोलने वाले हम नहीं बल्कि उस आसमानी बाप का रूह होगा जो हमारे मुंह से ये खुद निकलवा देगा कि इन माबूदों को हम सजदा नहीं करने वाले, क्योंकि हमारा खुदा कुदरत का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। जोरदार तालियां खुदा के फातह के लिए, जोरदार तालियां।
क्योंकि यही वो वक्त होता है। हमारा दूसरा पॉइंट क्या था? God love make us true servant, कि खुदा हमें सच्ची खादिम बनाना चाहता है। कैसे? बोलने वाले तुम नहीं बल्कि बाप का रूह। यीशु मसीह जब बैप्टिज्म के लिए गए, जब बपतिस्मा लेने गए, तो क्या यीशु ने उनको बुलाया? नहीं, गवाही देने खुद ही आ गए। लिखा है आसमान खुल गया और आसमान से ये आवाज आई कि ये मेरा प्यारा जिससे मैं बोलने वाला तू नहीं बल्कि खुदा का रूह बोलेगा आपकी। आप बोल भी नहीं सकते जब तक कि रूह का ज़हूर आपकी जिंदगी में ना। हालेलुया। दूसरी बात कि खुदा का जो प्यार है वो हमें सच्चे सर्वेंट बना देता है। वापस हम अपने पैसेज पर आते हैं। तीसरी और आखिरी बात आज के पैगाम की, दो बातें अभी तक हमने सीखी हैं। जो पहली बात थी वो ये थी कि हमारा खुदा हमें हर तरह के हालात से निकालने की कुदरत रखता है। दूसरी बात कि खुदा का जो प्यार है वो हमें सच्चे सर्वेंट बना देता है, सच्चे खादिम। कि अगर हमें 7 गुना तेज आग में भी फेंकने के लिए कहा जाए तो हम डरते नहीं हैं। फिर हम कहते हैं कि हमारा खुदा हमें बचाने की। तीसरी और आखिरी बात और सुन लीजिएगा, दानिएल की किताब, वापिस हम अपने मैसेज पर आते हैं। तीसरे बाब पे जी गौर से सुनिए। तीसरी और आखिरी बात पढ़ने लगा हूं। चौबीसवीं आयत से लिखा है, तब नबूकदनेस्सर बादशाह सरसीमा होकर जल्द उठा और अरकान दौलत से मुखातिब होकर कहने लगा, क्या हमने 3 शख्सों को बंधवा कर आग में नहीं डलवाया? उन्होंने जवाब दिया कि बादशाह ने सच फरमाया है। 25वें उसने कहा, देखो मैं 4 शख्स आग में खुले फिरते देखता हूँ और उनको कुछ असर नहीं पहुंचा और चौथे की सूरत इलाजादे की सी है। बादशाह की हिकमत दंग रह गई है। बादशाह परेशान हो गया, बादशाह हैरान हो गया। क्या कहते हैं? फिर उसे खुद यकीन नहीं आया तो उसने अपने लोगों से पूछा है। उसने क्या पूछा है अपने लोगों से कि क्या हमने 3 लोग इस आग में नहीं फेंके थे? लोग कहते हैं हाँ बादशाह तू सच फरमाता है, लेकिन ये चौथा कौन है इसके अंदर जिसकी सूरत इलाजादे की सी है? ऐन वक्त पर खुदा ने उससे भेजा है, ऐन वक्त पर। और मैं इस बात को यूं कहता हूं कि इससे बेशतर के उनके लिए ये मंसूबा बनाया जा रहा था। यीशु मसीह आग में पहले ही उतर चुका था और उसने उस आग को अपने कंट्रोल में ले लिया था। इससे बेशतर कि उनको फेंका जाता, यीशु मसीह उधर मौजूद था। और यही हमारा तीसरा आखिरी नोट है जिसे हमने नोट कर लेना है कि God Son in the midst of us, कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमेशा हमारे दरमियान में है। खुदा का बेटा हमारे दरमियान में है, हालात कैसे भी क्यों ना हो। निकाले मेरे साथ ये साया, गौर से सुनने छोड़ने। यीशु मसीह हमारे दरमियान है, हमारे साथ है, हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो हमसे पहले वहां पर मौजूद है। मैं ये कहता हूं कि अभी सदरक मिस्र अब्दुन्नजो को वहां फेंका भी नहीं गया था, लेकिन यीशु मसीह उनसे पहले ही वहां उतर गया और उसने उस आग को अपने कंट्रोल में कर लिया, क्योंकि खुदा यीशु मसीह सब कुछ करने की कुदरत रखता है। 43वां बाब उसकी दूसरी आयत को गौर से सुन ले। लिखा है, जब तू सैलाब में से गुजरेगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा, और जब नदियों को दूर करेगा तो वो तुझे ना डुबाएंगी। जब तू आग पर चलेगा तो तुझे आँच ना
आदमी वहां पर पहले ही उतर जाता है, वो पहले ही वहां पर मौजूद होता है। जब पतरस डूबने लगा तो यीशु पहले ही वहां मौजूद था। यीशु ने उसके बाजू को पकड़ के, उसके हाथ को पकड़ के उसे पानियों में से बाहर निकाल